ये तो सच्चाई है विनोद कुमार जी कि जब आप कहेंगे और लोग नहीं कहेंगे, जिस पर आरोप लगाते हैं तो आरोप नहीं बनता है। तो कल ही पुलिस महकमा वहाँ पर गया है, 10 आदमी का बाइट है, चल रहा है मीडिया में, खबर में, वहाँ से तो कोई नहीं बोला है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वहाँ के लोगों को पलायन है, मुसलमान दबाते हैं। नमस्कार, मैं हूँ विकास कुमार और आप देख रहे हैं अपना खबर। हाल ही के दिनों में रोहतास जिला अंतर्गत कैथी गाँव का एक मामला संज्ञान में आया है, जिसको कि विनोद कुमार कुशवाहा ने कई बार मीडिया के माध्यम से और लाइव आकर के भी लोगों से अपील किया कि गांव में हमें रहने की दिक्कत है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि कल ही कैथी गांव में प्रशासनिक महकमा पूरे दल बल के साथ पहुंचा था और लोगों के साथ बात विचार भी किया, लेकिन उन्होंने उस बात को नकारते हुए कहा कि नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं हुई। आइए हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले विनोद कुशवाहा जी, आपको स्वागत है हमारे चैनल में। जी नमस्कार। ये बताइए कि आप लड़ाई लड़ रहे हैं और आपके मुख से सुनना चाहते हैं कि आपने कैथी गांव के कुछ प्रमाण शब्द का आपने इस्तेमाल किया था। क्या क्या शब्द इल्ज़ाम लगाए थे आप? देखिए, मैंने तो जितना घटनाएं बताया हूँ, बार बार यही कह रहा हूँ कि कैथी के हिंदू लोग दहशत में है, इसको अंदरूनी जांच कराया जाए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि थाना मदद नहीं करती है। जैसे हमारे माननीय थानाध्यक्ष गिरीश कुमार जी, सच्चे ईमानदार, न्याय का साथ देने वाले थानाध्यक्ष महोदय, ईमानदारी से मैंने देखा कि समस्या का निपटारा करने में वो हम लोग का मदद करते थे। जब थाना अध्यक्ष को आप बोल रहे हैं गिरीश बाबू को कि मदद किए थे, तो फिर ये कहाँ से आ गया कि वहाँ से हिंदू पलायन कर रहे हैं, कोई मदद नहीं मिल रहा है, क्राइम बढ़ रहा है? तो आप आरोप लगा रहे हैं। आप कई बार वीडियो में बोले हैं। देखिए, हम थानाध्यक्ष महोदय गिरीश कुमार जी से बताया हूँ कि सर ऐसा ऐसा बात है कि कैथी के हिंदू लोग दहशत में कुछ कह नहीं रहे हैं। उनके पास से मैंने हर समस्या से वो लोग गुजर रहे हैं, लेकिन इतना दहशत में कि वो कुछ कह नहीं रहे हैं। तो हम उनके बारे खबर देते थे, लेकिन वो कह रहे थे कि देखिए, जब से कोई हमारे सामने कुछ नहीं कहेगा, कोई गवाह नहीं देगा, कैसे होगा। तो हम उनसे हर तरह से उन्हें वर्णन कर रहा हूँ कि घटना में वो रवि कुमार, उसके माता का नाम परमिला राजपूत था, उसको कैथी गांव में लाया गया, अपहरण करके, इजहार के गिरोह द्वारा अपहरण करके लाया गया। रंगदारी टैक्स का मांग खुलेआम मोबाइल के आधार पर किया गया। और उसके घर में गया हूँ, उनके परमिला जी का मैंने कुछ रिकॉर्ड भी रखा हूँ जो कि वो बोल रही हैं। और उसके बाद में क्या हुआ कि उनको फिरौती का मांग किया गया। फिरौती देने में वो जितना ये लोग मांगे संभव नहीं था, तो उनको क्या किया, वो लोग हत्या करके कैथी में गांधी जी के छौनी है, वो एक ठो बोला जाता है, वहीं पर ये लोग हत्या करके गाड़ दिया। और उसके बाद में क्या हुआ कि हत्या करके दफनाने के बाद में वो एसपी साहब आए थे, जो उस समय तत्कालीन एसपी थे, वही अरेस्ट किए थे। तो कार्रवाई हुआ ना जी? कार्रवाई हुआ, लेकिन कार्रवाई होने के बाद फिर ये लोग बाहर निकल जा रहा है ना। मैंने इतना ज़बरदस्त हत्या हो रहा है, लगातार हत्या हो रहा है, लेकिन बाहर कैसे निकल जा रहा है? देखिए, हम आपको प्रमाण दे रहे हैं। कल्लू खां पर दर्जनों हत्या, लूट कांड और अपहरण अनेकों मामला दर्ज था, लेकिन इजहार का गिरोह का इतना पैरवी है और इजहार का कि इतना होने के बाद ये बाहर कैसे निकल जा रहा है? सवाल ये तो निकल, जिसका नाम ले रहे इजहार, खल्लू और वगैरह वगैरह, कहाँ है? जेल में है या बाहर घूम रहे हैं? इजहार खां तो अपने सिलेंडर करके जेल में गया है, और उसके बाद में और सब तो बाहर हैं, उसके जितने गुर्गे हैं सब बाहर में हैं, और लोग धमकी भी दिए मुझे खुलेआम। अच्छी बात है ना, इजहार खां गलत किया, क्राइम किया तो जेल में है। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि देखिए, हम यही चाहते हैं कि गुप्त जांच हो, अंदरूनी जांच हो। कि अगर किस संदर्भ में, किस केस में जांच चाहते हैं? आप कह रहे हैं कि पलायन हो रहा है, पलायन गांव के लोग हो ही नहीं रहा है। आप बोल रहे हैं क्राइम हो रहा है, गांव के बोल रहे हैं क्राइम हो नहीं रहा है। तो किसकी जांच कराना चाहते हैं? देखिए, शिव बच्चन शाह और उनके 2 रिश्तेदार को गोली मरवाया गया, क्या ये सही है या गलत है? अगर मरवाया गया है तो कौन कौन लोग सक्रिय थे, पूरा जांच हो। और वो क्यों गए कैथी में, उनका जमीन भी पर्ची किया गया था, जमीन पर्ची किया गया था कि नहीं, इस पर भी जांच हो, खुलकर जांच हो। और उसके बाद में उन पर धमकी मिला शिव बच्चन शाह पर कि केस वापस करो। लास्ट में उन पर दबाव बनने के बाद केस वापस किए। ये मामले बस जांच कराइए। शिव बच्चन शाह का मामला है? हाँ, शिव बच्चन शाह। और उसके बाद में गुरचरण शाह जी हैं। हम बोले गुरचरण शाह जी जो हैं वो भाग कर गए हैं। गुरचरण शाह जी से पूछा जाए, गांव के और लोगों से पूछा जाए, हमको भी बुलाया जाए, हम उसमें खुल के मदद कराएंगे। कल लोग गए थे, लेकिन हमको तो कोई सूचना नहीं थी, लेकिन मैंने मुखिया पति विनोद सिंह और सरपंच पति बिक्की जी से भी बात हुआ है मेरे। वो बोले कि भाई, हम प्रतिनिधि हैं, जो जैसा कहेगा वैसा मानेंगे, हम कैसे किसी के बारे में कुछ नहीं कह पाएंगे। हम दोनों आदमी से बात हुए कि आप पंचायत के आदमी हैं, तो बोले कि जो जैसा कहेगा वैसा हम मानेंगे, प्रतिनिधि। शासन प्रशासन तो आम लोगों से भी बात की है, लोग बोले हैं कि नहीं, हो सकता है कि विनोद बाबू का अपना मामला हो, तो निजी मामला हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो लोग बोले निजी मामला आपका हो सकता है, जमीन वगैरह का विवाद है, इसमें क्या? देखिए, अब देखिए, हम बता रहे पारा पारी सभी हिंदू लोगों पर हो रहा है, तो सामूहिक हो गया। आज हमारे पर हुआ, कल उस पर हुआ, परसों उस पर हुआ। वर्णन कर रहे हैं चिनगी शाह को बुरी तरह पिटाई किया गया और वो गांव छोड़ के भाग गए। ये चिनगी शाह से पूछा जाए, गांव के लोगों से पूछा जाए, उसमें हम भी सम्मिलित रहेंगे जांच में। राम मोहन मिश्रा से भी पूछा जाए, राम मोहन मिश्रा जी क्यों गए, उन पर क्या तकलीफ थी,
कुछ तो सच्चाई बताएंगे और खुद राम मोदी मिश्रा जी बताएंगे, उनके दिल से पूछा जाए कि आप क्यों ये सब गांव में नहीं रहते हैं जिसके नाम बता रहे हैं आप? नहीं, जो जिनका नाम बता रहे हैं वो गांव में नहीं, कहाँ रहते हैं, गांव छोड़ के भाग गए हैं। और उसके बाद में देखिए, हम लोग उस समय बहुत छोटे होंगे, वहाँ से रामसुंदर पासवान भी करके थे, उन पर भी तलवार से हमला हुआ था, वो भाग गए। हरिद्वार पांडे जी थे, वो मन देखे कि ये लोग का उत्पीड़न होगा, वो भी इसी सब मकसद से भाग गए। और उसके बाद दीनानाथ शाह, केशनाथ शाह, जुगेश शाह, संतोष शाह, बहुत लोग भागे हैं। हम थोड़ा ऐसा है कि हम अकेले ही पलायन कर रहे हैं, लेकिन हम गुप्त जांच के लिए मांग कर रहे हैं कि जितना लोगों का नाम पूछे बोल रहे हैं उनसे भी पूछा जाए, गांव के प्रत्येक लोगों से घर में अंदरूनी जाकर पूछा जाए, क्योंकि लोग जान रहे हैं कि आप गांव की लड़ाई लड़ रहे हैं, समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर बातें सही है तो लोग तो कह रहे हैं कि विनोद बाबू अपना लड़ाई लड़ रहे हैं, जमीन का मामला है। आप बताइए, महात्मा गांधी जब लड़ाई लड़ रहे थे पूरा देश के अकेला लड़ाई लड़ रहे थे, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस और ये सब भगत सिंह, ये जो लड़ रहे थे पूरा देश का लड़ाई लड़ रहे थे, तो कोई कहे कि अपना निजी लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे उसमें निजी भी मेरा है, उस बाद सामूहिक भी है, सब पे पारापारी हो रहा है। ऐसा थोड़ा है कि हम पे हो रहा है, नहीं होगा। हम ये नहीं कर रहे हैं कि प्रशासन, देखिए प्रशासन के बारे में पुनः कर रहे हैं, प्रशासन मुझे भरपूर मदद कर रही है, लेकिन समस्या वही फंस रहा है कि गाँव के लोग खुल के न गवाही देने पर तैयार है, न खुल के कहने पर तैयार है, क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि प्रशासन आ जाई हैं, फिर रोज रहेंगे नहीं, फिर आएंगे 2 महीने 4 महीने, गांव के लोग कहेंगे नहीं, प्रशासन के पास आप जाएंगे नहीं, गांव के लोग खबर करेंगे नहीं, तो समस्या का समाधान आपके अनुसार कैसे होगा? अब समस्या का समाधान हम यही सरकार से चाहते हैं कि गुप्त और अंदरूनी जांच हो, कितना क्राइम हुआ, जितना लोग पलायन किए हैं, जितना लोगों का हत्या हुआ है, और उसके बाद में देखिए रंगदारी टैक्स, राधा सा रंगदारी टैक्स दिए हैं, रामामुनि सा दिए हैं, पहला सा दिए हैं, इस सबसे गुप्त जांच करके एकदम पूछा जाए दिल से कि क्या वास्तविक बात है या झूठा बात है। ददुल सा रंगदारी टैक्स दिए हैं, मैंने मोटा मोटी सारा हिंदू रंगदारी टैक्स है, रमेश सा रंगदारी टैक्स दिए हैं, मोटा मोटी सारा हिंदू रंगदारी टैक्स का शिकार हो चुके हैं। आपके बगल में ही जिला अधिकारी डीएम साहब बैठते हैं, प्रशासनिक अधिकारी में एसपी साहब बैठते हैं, और भी करिए बदे अधिकारी हुए हैं, आप उनसे मिलिए, लिखित बोलिए, आप काहे नहीं मिलते हैं? देखिए मेरे पास समस्या ये है ना कि हम अकेला तो मिल रहे हैं, हम अकेला आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन इसमें पूरा हम संगठन से हर कोई से यही मांग करेंगे कि कैथी में जितना लोग हैं गुप्त रूप से जांच करें और उचित न्याय दिलवाएं। गुप्त में जांच हो, अंदरूनी जांच हो कि हिंदुओं पर क्या बीता है, नहीं बीता है। हम जितना बोले, जैसे जगदीश का मर्डर हुआ है कि नहीं हुआ है, अगर हुआ था तो कहाँ किस जगह पर हुआ है, उनके दरवाजे पर हुआ है। रवि हत्याकांड जो सासाराम के लड़का को ला करके कैथी में फिरौती मांग के लिए अपहरण करके हत्या हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सब जांच का विषय हम जांच करिए, जितना बोल रहे हैं सब मामला संगीन अपराध था, जिन्होंने किया है, केस हुआ होगा तो उसमें तो सजा उनको मिला होगा ना जी। साजा कहाँ मिला? साजा देखिए, साजा नहीं मिलने का दिन है कि आज इतना बड़ा हो जा रहा है। जो क्राइम करता है उतना वो लोग के पास पैसा पैरवी है कि पैसा पैरवी के बल पर वो लोग बाहर निकल जा रहा है। ये बताइए कि आप अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं या पूरे गांव की लड़ाई लड़ रहे हैं? हमारा इसमें अपना भी लड़ाई है, पूरा गांव का भी हिंदू का लड़ाई है, आपका भी लड़ाई है? हाँ, मेरा भी है, पूरा गांव का भी है, क्योंकि मेरे ऊपर भी बीत रहा है, मेरे ऊपर भी हमला हुआ है, मेरे ऊपर आज से थोड़ा हुआ है, मेरे ऊपर 8-10 साल पहले हुआ है। देखिए चलिए, आपके साथ टॉर्चर हुआ तो ना मारपीट हुआ है, अच्छा चलिए मारपीट हुआ, अच्छा जी मारपीट हुआ। अब ये बताइए कि कल पूरा महकमा आपके गांव में पहुंचा था, शायद आपको जानकारी होगी कैथी गांव में? नहीं, हमको तो जानकारी नहीं हुई थी। चलिए, जानकारी नहीं थी, आप टीवी देखते होंगे, मोबाइल देखते होंगे, पूरे मामले में गांव के लोगों ने सभी ने बयान दिया कि ऐसा मामला नहीं है, और है तो उनके साथ पर्सनल होगा या है, तो अब आप लड़ाई लड़ेंगे, जारी रखेंगे, या प्रशासन से जाके इस सारी बातों को, हकीकत को रखेंगे कि ऐसा बात कुछ नहीं था या है? प्रशासन को तो मैं बात हर कुछ बता चुका हूँ, लेकिन हम प्रशासन क्या बोलेंगे, वो तो फिर वही बोल रहे हैं कि जब तक कोई गवाही नहीं देगा, जब तक कोई हम लोग के पास खुल कर नहीं कहेगा तो कैसे होगा। इतना घटना हो रहा है लेकिन कोई खुल के आने के लिए तैयार नहीं है। इसमें हम सभी देशवासी से आग्रह क्या लगता है कि प्रशासन को भी इस चीज की जानकारी है कि घटना हो रहा है लेकिन कोई सबूत नहीं मिल रहा है? प्रशासन को जानकारी सब दे दिए हैं, लेकिन सबूत के आधार पर बोल रहे हैं कि सबूत नहीं मिल रहा है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी पे, न्यायालय पे भरोसा है या नहीं? हमको आज भी प्रशासन में भरोसा है कि एक दिन ना एक दिन हमको सफलता मिलेगा, सच्चाई उजागर होगा। अब थोड़ा समय लगेगा, नजर दिख रहा है। आप जाएंगे साथ में अधिकारियों के साथ, तभी उस जांच को पूर्ण रूप से मानेंगे क्या? हाँ, हम जाएंगे, खुलकर बोलेंगे कि आप डरिए मत, सारा सच्चाई बताइए, और उसको गुप्त रखा जाएगा। अगर वो लोग जानेंगे कि सच्चाई को उजागर किया जाएगा तो फिर वो लोग बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि ऐसा मामला अभी घट चुका है। ऐसा मामला मेरे पास है जो कि अभी साक्ष्य में कोई बोला था, नाम नहीं धर रहे हैं, फिर उसके पास हमला हो जाएगा, जो कि उसके पास वो साक्ष्य के रूप में बोला और उसके घर में नरसिंह मूसर का भी मर्डर हुआ है। जितना हम बोल रहे हैं कि मर्डर हुआ है, नहीं हुआ है, अगर मर्डर हुआ है तो उस गिरोह में कौन कौन था? देखिए, इजहार और कल्लू दोनों का गिरोह था। मुझे कोई इजहार से ताल्लुक नहीं था, दोनों का गिरोह था। ये लोग दर्जनों लोग अपना सक्रिय रह करके, चंदा इकट्ठा करके हिंदुओं पर लगातार क्राइम पर क्राइम करते रहा, क्राइम पर क्राइम करते रहा। हम पर भी होता रहा। ऐसा बात थोड़ी कि हमको इलेक्शन से कोई है कोई है, लेकिन पारा पारी करके टारगेट करता है हर कोई पर पारा पारी। जैसे कमलेश पांडे जी पर हुआ तो उनके
पास भी आकर के ये लोग दर्जनों की भीड़ में एक आदमी से हुआ विवाद, पूरा इजहार का गिरोह टूट गया, अकेला वो क्या करेंगे। जिस पर वहाँ अब देखिए एक एक बता रहे हैं किसी किसी पर घटना हुआ, विकास कुमार पर हुआ जो भिखारी सा का लड़का है, उनको पर भी हुआ तो वो लोग सामूहिक रूप से टूट गए, हम पर भी हुआ सामूहिक रूप से टूट गए। माने किसी पर भी होता तो ये लोग सामूहिक झगड़ा करते हैं और सामूहिक रूप से इजहार के गिरोह मार करते हैं, अब बुरी तरह मार करते हैं। अब जो है यही है, इसके लिए जांच के लिए लगा हूँ, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं इसके लिए जो भी होगा मैं हार नहीं मानूंगा और सरकार से टीम